अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी हम ऑप्टिमाइज़ेशन के हवाले से कुछ चीज़ें देख रहे थे, वो देख लेते हैं कि हमारी कौन-सी होगी हैं, कौन-सी रह गई हैं, ठीक है? तो जो डाटा हमने ऑलमोस्ट सारा दे दिया था। ये पेज पे मैं आ जाता हूँ, पेज हमारा खुल रहा है टेस्टी बेकरी पेज हमने बनाया था, उसकी हम स ऑप्टिमाइज़ेशन देख रहे थे। शॉर्टली ये देख लेते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें हो गई हैं, कौन-सी रह गई हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी कर ली थी, लेकिन एक वैसे एहतियातन फिर एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ये आ गया हमारा टेस्टी पेज का ओवरव्यू। अब इसमें हम देख रहे हैं अबाउट के लेवल पे हम देखते हैं कि अबाउट के लेवल पे हमारी कौन-कौन सी चीज़ रहती है। एक बार जस्ट गो थ्रू करना है, काफ़ी चीज़ें हमने कर ली थी। अबाउट में हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कैटेगरी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, फैसलाबादी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मोबाइल नंबर सी दिया है, जीमेल दिया हमने, अपनी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, इंस्टाग्राम से कनेक्ट भी किया हुआ है वेबसाइट को, फेसबुक पेज को, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है, प्राइस रेंज दी हुई है, ठीक है, नेट और जेंडर स्पेसिफिक किया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज दी है, यूएस से उर्दू, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी अप टू डेट हैं। ये पोर्शन क्लियर है। दूसरा हमारा पोर्शन देख लेते हैं, इसमें एक तो ये था कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। इसमें 2 चीज़ें कि हमने बताया था, वो ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, छोड़ देते हैं फिलहाल। वर्क एंड एजुकेशन में हमने वर्क प्लेस अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं वर्क प्लेस में लिख देता हूँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट के लिख देते हैं। ये कुछ कीबोर्ड में आई थिंक इश्यू आ रहा है। यहाँ पे हम अपनी आईटी कंपनी जहाँ भी जो भी कंपनी का नाम है ये लिख देंगे। कॉर्बेट कॉर्बेट आईटी कॉर्पोरेट सिस्टम लाहौर फॉर एग्जांपल ये मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर डीएम मैनेजर के या डीएम ट्रेनर के तौर पे काम कर रहा हूँ, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लिख देते हैं फैसलाबाद, ठीक है? और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे डीएम ट्रेनर, ठीक है? ये हमारी एक होगी एजुकेशन के हवाले से एंट्री, ठीक है? ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। फ्रॉम टू भी करना चाहे तो नीचे ऑप्शन फ्रॉम टू का भी सिस्टम दे रहा है। यूनिवर्सिटी में जीसी यूनिवर्सिटी में मैंने डाल दिया था, कोई एट सेकेंडरी स्कूल आप डालना चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल फॉर एग्जाम्पल, या गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद, ये मैं करके इसको सेव जो भी आपने एंट्री करनी है ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से वो करके उसके एंड में जो सेव का ऑप्शन है उसको प्रेस कर देना ताकि आपका डाटा फेसबुक के सिस्टम में अप टू डेट हो जाए, ठीक है? इसके बाद प्लेस्ड लिव्स में अगर कोई आपने डालना है करंट सिटी, हाँ यहाँ पे हम डाल सकते हैं करंट सिटी फैसलाबाद डाल सकते हैं, ठीक है? या आपका कोई भी जो भी शहर है आप वो डाल सकते हैं। ये मैं फैसलाबाद डाल देता हूँ और इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। होम टाउन में मैं फैसलाबाद डाल देता हूँ। यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी रहेगी, FAISALABI फैसलाबाद, ठीक है? फैसलाबाद ये मैं डाल देता हूँ। या आप एरिया भी डाल सकते हैं, जैसे केनालपुर में डाल देता हूँ, ठीक है? ये दोनों एड सिटी, सिटी में भी आप फैसलाबाद डाल सकते हैं, FAISALA। अगर आपका लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, जो भी आपका है आप उसको डाल दें, FAISALABAD, ठीक है? ये मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इस तीनों को मैं सेव कर दूंगा तो ये मेरा प्लेस्ड लिस्ट वाला ऑप्टिमाइजेशन हो गया। बाजार ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, वो इतनी टेक्निकल नहीं है, लेकिन इसकी वजह से भी आपका एआई ट्रेंड नहीं होता और आपको काफी ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम आती है रैंक होने में। पेज ट्रांसपेरेंसी में हमने पेज आईडी देख सकते हैं, किस डेट को पेज क्रिएट हुआ वो देख सकते हैं, 24 दिसंबर को क्रिएट हुआ, और एडमिन इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, ठीक है? ये नीचे ऑप्शन दिया दिस पेज इज नॉट करंटली रनिंग एड्स, ये पेज एड्स रन नहीं कर रहा। फैमिली एंड रिलेशनशिप में क्या देख लेते हैं, एड रिलेशनशिप स्टेटस, आप अपना रिलेशनशिप स्टेटस डाल सकते हैं, आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में एंगेज्ड है, मैरिड है, इन अ सिविल पार्टनरशिप है, इन अ डोमेस्टिक पार्टनरशिप है, इन एन ओपन रिलेशनशिप है। तो इसमें मैं मैरिड लिख देता हूँ, आप सिंगल है तो सिंगल लिख दें। इसके बाद हम उसको सेव कर, ठीक है? फिर फैमिली मेंबर आप बताना चाहते हैं फेसबुक एआई को कि हम इतने फैमिली मेंबर्स हैं या हमारे ये फैमिली रिलेशंस हैं, तो वो आप बता सकते हैं। मदर है मेरी, आप मदर हैं, यानी आप रिलेशनशिप में हैं क्या? आप बाप है, माँ है, बहन है, बेटी है, बेटा क्या है? मैं कहता हूँ जी मैं फादर, ठीक है? ये मैं इसको करके तो सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है? या मैं कहता हूँ मैं सन हूँ, यहाँ पे मैं अपने आप को फादर ही शो करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सेव का ऑप्शन सिस्टम नहीं दे रहा किसी वजह से,
आई डोंट नो क्या वजह, यहाँ उसको सेव का बटन ऑन करना चाहिए। फैमिली मेंबर में हम कर लेते हैं ट्राई समथिंग टू गेट स्टार्टेड। फैमिली मेंबर्स हम लिख देते हैं फॉर 4, ठीक है ना। ये हम कर देते हैं फैमिली मेंबर में, मैं लिख देता हूँ नदीम फॉर एग्जाम्पल। नाम नाम भी नहीं ले रहा। यहाँ पे हमें फैमिली मेंबर में क्या देंगे ये देखना पड़ेगा। मैरिड है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स मेरा ख्याल हम 4 दे तो शायद ये ले ले। नॉट पीपल फ्रॉम, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नाम भी नहीं ले रहा। ये हम सेव कर देते हैं इसको, नाम को, ठीक है, ठीक हो गया। ये मैंने अपनी बेटी का नाम यहाँ पे डेमो के तौर पे सिंपली वैसे ही दे दिया, ठीक है ना। इसको हम करके तो डिटेल्स अबाउट में चले जाते हैं। डिटेल अबाउट व्यू में क्या नेम आता है, एड अ नेम प्रोनाउंसिएशन। आप अपने नेम की प्रोनाउंसिएशन भी दे सकते हैं। देखना ये मैं उसको प्रेस करूं तो टेस्टी, यानी कि आपका जो पेज का नाम है उसको बोलना कैसे है, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, क्योंकि अब वॉइस रिकग्निशन का भी दौर है। गूगल पे भी, फेसबुक पे भी, तमाम सॉफ्टवेयर में वॉइस रिकग्निशन आ रही है। तो आप किस तरह चाहते हैं कि आपका जब पेज नाम बोला जाए वो कैसा बोला जाए, ठीक है ना। हो सकता है ब्लाइंड पीपल इसको यूज कर रहे हो, उनके लिए ये ऑप्शन दिया हो फेसबुक। थास्टी, यानी ये 3 ऑप्शन फेसबुक ने दिए हैं कि अगर आपका कोई नाम बोल समझना चाहे, वो ब्लाइंड हो, तो वो क्या, उसको क्या नाम, आवाज बोलने में क्या नाम कैसा बोले, टेस्टी। ठीक, अगर आप ये नहीं है इनमें कोई नाम पसंद करते, आप चाहते हैं कि नहीं इसको ऐसे क्यों बोले, मैं कहता हूँ टेस्टी बेकर्स, बेकरी ऐसे को बोले, ठीक है ना। तो मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ। उसने मुस्लिम बेकरी, देखे ना लफ्ज ऐसे बेकरी बोला जाए, बेकरी, ठीक है। तो ये भी एक फीचर फेसबुक देता है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है ना। तो मैं इसको सेव कर सकता हूं, टेस्टी बेकरी, ये मैंने टेस्टी बेकरी, यानी ऐसे बोला जाएगा आपका पेज का नाम, बोलने में ऐसे होगा। प्लीज सेलेक्ट अ सरनेम और राइट योर ओन नेम रिक्वायर्ड। इसमें नेम भी रिक्वायर्ड है। अगर आपने ये ऑप्शन यूज करना है तो इसमें आपको राइट सम डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, ठीक है ना। मैं लिखता हूं कि दिस मैं लिखता हूं दिस इज माई होम मेड बेकरी पेज, homemade bakery page to give you special and special and tasty cakes and bakery items on your special events, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा सेव, ठीक है। प्लीज सिलेक्ट सरनेम और राइट योर ओन, अपना सरनेम लिखें यहाँ पर। अगर आप ये सरनेम नहीं लिखेंगे तो वो आगे नहीं जाने देगा आपको सिस्टम। यहाँ पे मैं सरनेम भी लिख देता हूँ, देख लेते हैं कहाँ पे सरनेम का जगह देता है। सरनेम यहाँ पे लिख देते हैं शायद, टेस्टी बेकरी, ठीक है। योर नेम एंड फिर मैं इसको सेव करता हूँ, ये हो गया सेव, ठीक है। यानी कि आपका नाम और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसने सेव कर ली, ठीक है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। एड अ निकनेम और बर्थ नेम, अगर आप अपना बर्थ नेम या निकनेम को लिखना चाहते हैं, मैं जस्ट टेस्टी लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। निकनेम मैं दे देता हूँ बेकरी, निकनेम टेस्टी बेकरी या बेकरी। अगर आप देना चाहें तो दे दें, अगर ना भी देना चाहें तो इसमें बर्थ नेम देना चाहते हैं, फादर नेम देना चाहते हैं, मैरिड नेम देना चाहते हैं। बर्थ नेम मैं कहना चाहता हूं मेरा नदीम ही है। नेम विद टाइटल, टाइटल मेरा क्या है, मैं दे देता हूं भाई, या मैं नदीम लिख देता हूं। नेम विद टाइटल, नेम विद टाइटल क्या है, नदीम, ठीक है। शो एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पर शो हो या ना हो, अगर ना हो तो इसको अनटिक रहने दें। अगर मैं चेक कर